हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे साइंस के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे साइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अप्लाई करके आप अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, हर फील्ड में मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, मैंने जब इस साइंस को पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो गया कि हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास ही है, हमारे अंदर ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण हम अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं जिस साइंस के बारे में बताने जा रहा हूं उस साइंस को बोला जाता है एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा साइंस है कि जिसके माध्यम से, जिसको अपना करके आज पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी मनचाही सफलता पाई है। इस साइंस का आविष्कार दो महान हस्तियों ने, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने किया था 70 के दशक में। और तब से इस साइंस को पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है, पूरी दुनिया में इस साइंस को अप्लाई किया जा रहा है और मनचाहे रिजल्ट्स अपने हर फील्ड में लाखों करोड़ों लोग ले चुके हैं। अब बात समझने की है कि ये साइंस क्या है। यह साइंस कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित है। हमने बहुत ही वीडियोस देखे हैं, बहुत ही ऑडियो सुने हैं, बहुत ही बुक्स हम लोगों ने कभी पढ़ी होंगी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पर। लेकिन जो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की डीप स्टडी की गई है, डीप नॉलेज दिया गया है, वो अभी तक आपने कभी किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एनएलपी के माध्यम से, एनएलपी के इस साइंस के माध्यम से मैं आपको वो सारी नॉलेज आज देने वाला हूं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। चेतन मन हमारी वर्तमान चेतना का या जागृत अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हम जब जाग रहे होते हैं, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तभी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। हम अपने चारों ओर की दुनिया तभी हम देख सकते हैं या तभी हम अनुभव कर सकते हैं जब हम जागृत अवस्था में हो। और हम इसके लिए हम अपने पांचों इंद्रियों का, 5 सेंसेस का उपयोग करते हैं, जिसमें विजुअल सेंस यानी देखना, हमारी आंखें, ऑडिटरी सेंस यानी सुनना, हमारे कान, कानेस्थेटिक सेंस यानी महसूस करना, स्किन यानी टच सेंस, ऑल्फैक्टरी सेंस यानी सूंघना, नाक, गस्टेटरी सेंस यानी चखना, हमारी जुबान। ये 5 सेंसेस, 5 इंद्रियों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इन साइंस में प्रमुख रूप से 3 सेंस का महत्व बताया गया है। और वो 3 सेंस कौन से है? विजुअल सेंस यानी हमारी आंखें, ऑडिटरी सेंस यानी हमारे कान, काइनेस्थेटिक सेंस यानी हमारा टच सेंस, स्किन, हमारा महसूस करने की क्षमता। अगर हम इन तीनों को शॉर्ट में नाम दें तो उसको VAK, V फॉर विजुअल सेंस, A फॉर ऑडिटरी सेंस, K फॉर काइनेस्थेटिक सेंस। दोस्तों, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड में हम आंखें खुली हो तभी अपने आसपास की गतिविधियों को, आसपास की घटनाओं को देख सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को इस
कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन द्वारा ही सिग्नल दिया जाता है। हम जो भी घटनाएं देखते हैं वो सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, ये धारणा हम कॉन्शियस मन से बनाते हैं, चेतन मन के द्वारा बनाते हैं और अवचेतन मन को एक सिग्नल देते हैं। हम अपने अवचेतन मन को जो सिग्नल देते हैं, जो बिलीफ्स देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस बन जाते हैं और उन्हीं इमेजेस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करके रखता है। दोस्तों, लेकिन अगर हम आंखें बंद रखें या आंखें खुली रखें, किसी के बारे में सोचने पर उसकी क्लियर वॉइस, क्लियर पिक्चर हम देख सकते हैं अपने मन में। मान लेते हैं कि हमारे परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है, हम उसको याद कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली उसकी सूरत, उसका चेहरा, उसके कपड़े कैसे होते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। फिर चाहे हम आंखें बंद करके देखें या आंखें खुली में देखें, ये हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेजेस होती है, हम उसको खुली आंखों से भी रिमाइंड कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हो, हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति है जो अमेरिका में बैठा हो, तो वो अगर हमें नहीं देख पा रहा है लेकिन वो मन की आंखों से जरूर देख पाता है, वो हमारे बारे में सोचता है, तो तब हम उसको, उसके परिवार के लोगों के पिक्चर उसके माइंड में आती है। तो दोस्तों, ये कैसे होता है? ये होता है सबकॉन्शियस माइंड के पावर से, अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा, और ये संभव है हमारे अवचेतन मन के शक्तियों के द्वारा। इसी प्रकार हमारे आसपास की आवाजें सुनने के लिए हम ऑडिटरी सेंस का उपयोग करते हैं, यानी हम अपने कानों का उपयोग करते हैं। चेतन मन में हम वो तभी सुन पाएंगे जब हम उस जगह पर मौजूद होंगे स्वयं, और जब हम जागृत अवस्था में हो। लेकिन हमारे परिवार का कोई सदस्य है, हमारे कोई फ्रेंड, हमारा कोई रिलेटिव ऐसा हो जिसको हम मन ही मन उसके बोलने की स्टाइल, उसके हंसने की आवाज़ सुन सकते हैं। हमारे घर का दरवाज़ा जब खुलता है तो कैसी म्यूजिक बजती है, कैसा आवाज़ आता है, वो सुन सकते हैं। हमारे किसी भी सदस्य, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी अलग ही वॉइस होती है, हम उसको बिल्कुल सेम उसी तरह से सुन सकते हैं हमारे मन में। दोस्तों, यह संभव है सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों द्वारा, हमारे अवचेतन मन की शक्तियों द्वारा। चेतन मन से हम वर्तमान की कोई भी चीज गर्म है, ठंडी है, इसका एहसास कर सकते हैं हमारे काइनेस्थेटिक सेंस द्वारा। काइनेस्थेटिक सेंस यानी हमारा टच सेंस, हमारे इस टच सेंस के द्वारा हम वर्तमान की कोई भी स्थिति, कोई भी चीज को छू करके हम ये बता सकते हैं कि ये ठंडी है, गर्म है। लेकिन हम अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके, अवचेतन मन की शक्तियों के द्वारा हम अपने अलग एहसास का भी, हम अलग तरह के एहसास भी कर सकते हैं। चलिए, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको कराता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे साथ कनेक्ट होइए। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ। मन ही मन में आप ये सोचिए कि आप अपने ऑफिस से, आप अपने शॉप से सिटी बस में ट्रेवलिंग करते हुए अपने घर आ रहे हैं। घर में एंटर करते हुए आप अपना बैग डाइनिंग हॉल में कहीं रख रहे हैं। अब आपको थकावट बहुत है, आप थके हुए आए हैं और आपको भूख भी लगी है, तो आप तुरंत किचन में जा रहे हैं और आपके किचन में रखे हुए ब्लू कलर की फ्रिज को ओपन कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, आपने अभी वो फ्रिज को ओपन किया तो यहाँ पर आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रखा हुआ है सिवाय एक लेमन के, सिर्फ और सिर्फ एक नींबू रखा हुआ है। अब आप इस नींबू को उठा रहे हैं, इसको चाकू से काट रहे हैं और उस नींबू के एक आधे टुकड़े को जब अपने मुंह में रख रहे हैं और दांतों तले जोर से इसको दबा रहे हैं।
और खट्टी सी बाइट आपके मुंह में आई है, खट्टा खट्टा रस आपके मुंह में आया लेमन का, और उस खट्टे रस का आनंद लेते हुए आप अपने आप को एक तरोताजा फील कर रहे हैं, एकदम फ्रेशनेस फील कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो किया होगा तो आपके मुंह में भी जरूर लेमन का टेस्ट आया होगा, लेमन का जूस जरूर आपके मुंह में फील हुआ होगा, और वैसे ही खट्टापन आपने भी फील किया होगा, आपके मुंह में जरूर पानी आया होगा। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको कराना चाहता था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आप कोई बड़ी चीज का भी अगर अनुभव करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। हमने कोई मिल गया मूवी में ये सुना था कि सोलोमन आइलैंड नाम का एक टापू हुआ करता था किसी जमाने में, और वहां पर जिन दिनों ज्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, कुछ लकड़ियां काटने के लिए, लकड़ियां जलाने के लिए, तो वहां के समुदाय के लोग जब लकड़ियों की जरूरत हुआ करती थी, खाना पकाने के लिए, जलाने की लकड़ियों की जब जरूरत हुआ करती थी, तो सभी लोग मिलकर झाड़ के पास में जाते थे। उस झाड़ के नीचे बैठ करके और सभी लोग उस झाड़ को बुरा भला कहते थे, और झाड़ को बुरा भला कहते 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 कुछ दिन बैठे रहते थे, और कुछ दिनों में ही वो झाड़ पूरी तरह से सूख कर गिर जाता था, और वो लोग बड़ी आसानी से उठा करके लेके जाते थे और जलाने के काम में इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, जब एक झाड़, एक पेड़, विशालकाय झाड़ इंसान के द्वारा बोले गए नेगेटिव वर्ड्स, इंसान के द्वारा कोसने पर अगर वो निर्जीव होकर के, सूख करके खत्म हो सकता है, तो हमारे इंसानों के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। हम लोगों के साथ तो बचपन से ये प्रोग्रामिंग की जाती है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग। बचपन से हम लोग सुनते आए, तू पागल है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता है, वगैरह वगैरह। बचपन से हमारी ये प्रोग्रामिंग होती है। तो सोचिए हमारे ऊपर कितना दुष्प्रभाव इन नकारात्मक शब्दों का पड़ता है। विचार कैसे हमारे मन में आए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किन विचारों को हम अपना कर्म बनाएं, किन विचारों को हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने दिनचर्या में अपनाएं, ये हमारे हाथ में है। किसी साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया तो पता चला कि हर इंसान को प्रत्येक 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब विचार नेगेटिव पॉजिटिव सभी आते हैं, थॉट्स जो रहते हैं सभी तरह के थॉट्स आते हैं। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम कौन से थॉट्स को अपनाएं और कौन से थॉट्स को हम छोड़ दें। तो बेटर ये है कि जो हमारे हाथ में हो हम वो करें। हमारी लाइफ में घटने वाली हर घटना का हमारे चेतन मन और अवचेतन मन का सबसे बड़ा रोल होता है, या ये कहे कि हमारी लाइफ को चलाने वाले ही ये दोनों मन है, हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरह की सूचना, मैसेज पहुंचाने का काम करता है, और जैसी सूचनाएं, जैसे मैसेज कॉन्शियस माइंड द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जाते हैं, वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड उनको इमेजेस बना लेता है और उन इमेजेस को हमेशा हमेशा अपने पास स्टोर करके रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत अच्छा स्टोरेज का काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जब भी उन स्टोरेज में से किसी भी तरह की कोई गतिविधि हमारे सामने आती है, हमारी लाइफ में आती है, तो वो हमें चौकन्ना कर देता है, हमें अलर्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास पहले से ये रेफरेंसेस रहते हैं
हमारी लाइफ में जो भी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज किए हुए होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेने के बाद उसी तरह के हमारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं हमारी लाइफ में। रिजल्ट्स उस वक्त के स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो आप समझते हैं कि ये कैसे होता है। दोस्तों, हम किसी भी घटना को या तो देखते हैं, विजुअल सेंस का उपयोग करते हैं, या सुनते हैं, ऑडिटरी सेंस का उपयोग करते हैं, या महसूस करते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस का उपयोग करते हैं, VAK, जैसा कि मैंने पहले बताया। मान लेते हैं आपने कोई इंसिडेंट इन तीनों सेंस के माध्यम से देखा, तो क्या ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर देता है? नहीं। यहां पहले कुछ फिल्टर्स होने के बाद जो इमेजेस बनते हैं उसको स्टोर करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी घटना, किसी भी इंसिडेंट, किसी भी इवेंट को डिलीट करता है, यानी घटा देता है। मान लेते हैं कि अभी आप अपने घर में बैठे होंगे, घर के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो एक साथ आपको हजारों चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन क्या वो हजारों चीजें आपको याद रहती है कि आपने क्या क्या चीजें देखी? नहीं, शायद कुछ गिनती की चीजें ही याद रहती है। तो क्या किया हमारे माइंड ने? डिलीट कर दिया। यानी जो हमारे परिचित नहीं थी, जो हमारे काम की चीजें नहीं थी, जिनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, तो हमारे माइंड ने क्या किया? डिलीट कर दिया, यानी घटा दिया या कुछ मिटा दिया। उसके बाद हमारा माइंड डिस्टॉर्शन भी करता है, यानी देखी हुई घटना को बिगाड़ देता है। इसके बाद हमारा माइंड जनरलाइजेशन भी करता है, यानी कुछ घटना को बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है। अब हमने मान लेते हैं कोई भी इवेंट देखा, कोई भी मूवी हमने देखी, कोई भी प्रोग्राम हमने अटेंड किया, किसी का भी हमने स्पीच अटेंड किया, तो हम वैसा का वैसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। हमारा माइंड हर व्यक्ति के साथ ये माइंड गेम खेलता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। वो वैसे के वैसे वर्ड्स कभी पेश नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ उसमें अंतर जरूर करेगा। तो ये हम डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन हमारा माइंड हर किसी के साथ करता है। अब ये तीन तरह की प्रक्रिया होने के बाद जो इमेजेस बनती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। जैसे इमेजेस, जैसे संदेश हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगे, अगली बार उस तरह के सिचुएशन, उस तरह के इवेंट, उस तरह के इंसिडेंट होने पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अलर्ट करेगा और हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। मेरा एक मित्र हुआ करता था जो कुछ सालों पहले फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, और मुंबई के किसी स्टेशन पर जाने के लिए वो लोकल ट्रेन में गया। अब लोकल ट्रेन में जाने पर उसका जेब कट गया, कुछ पैसे चले गए, उसका नुकसान हो गया। तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे दिया कि लोकल ट्रेन में सफर करना यानी जेब कटवाना है। और काफी लोग आज भी हम सुनते हैं जो बोलते हैं कि लोकल ट्रेन में जर्नी नहीं करना चाहिए, लोकल ट्रेन में सफर नहीं करना चाहिए, उसमें पॉकेट मार ज्यादा होते हैं, उसमें जेब कटती है। हो सकता है उनके साथ भी कभी न कभी ऐसी कोई घटना घटी हो, तभी वो उन रेफरेंस को लेकर के वो ऐसा बोलते हैं। अब मजे की बात यह है कि एक ही इवेंट, एक ही घटना हर किसी के लिए सेम रिजल्ट नहीं देती है। मान लेते हैं आप देर रात बाइक पर या कार पर ड्राइविंग करते हुए आ रहे हैं, अपने ऑफिस का या अपने बिजनेस का काम निपटा कर, और आपके पास कैश भी है, और आप जिस रास्ते से आ रहे हो बहुत सन्नाटा है, बहुत सुनसान वाला रास्ता है, बहुत अंधेरा भी है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको ये लगेगा ऑटोमेटिकली कि अरे यार एकदम सन्नाटा है, यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए, यहां पे बहुत खतरा है।
तो जब आप इस तरह का रिएक्ट करते हैं ऐसे किसी भी सुनसान एरिया में, तो ये मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला जाता है, और अगली बार जब भी आप उस तरह के किसी भी रास्ते पर से आएंगे या जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलर्ट कर देगा। तो फिर अगली बार आया तो आप उस रास्ते से उस काफ़ी देरी होने पर आप आएंगे ही नहीं, जहाँ पर है आप वहीं रुक जाएंगे, स्टे करेंगे, या फिर आप उस रास्ते से निकलने के लिए पहले प्लानिंग कर लेंगे कि मैं बहुत जल्दी से जब ट्रैफिक हो उस समय में निकल जाऊं। लेकिन वहीं उसी सुनसान रास्ते पर कुछ 2-4 लोग ग्रुप बनाकर झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं और वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि यार ट्रैफिक चला जाए, अंधेरा हो जाए तो मैं यहाँ पर आते जाते किसी व्यक्ति को लूटूंगा, लूटपाट करूंगा, और वो इस काम में अगर वो कामयाब भी हो गया, उसने अच्छे पैसे उसके हाथ में लग गए, तो ये उसके लिए फायदे का सौदा होगा, ये उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा। तो दोस्तों मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि जो घटना हमारे लिए बुरी है वो जरूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए भी बुरी हो। ये अपने अपने बिलीफ्स होते हैं, अपने अपने क्षमता होती है उसको मानने की, समझने की। वहीं किसी डकैत ने उस सुनसान एरिया में जब अच्छी डकैती करके पैसा कमा लिया तो अगली बार वो ऐसे सुनसान रास्तों पर झाड़ियों में जाकर छुपेगा। तो उसके लिए तो वो रोड, वैसा सन्नाटा, वैसा सुनसान होना कमाई का जरिया है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ऑनेस्ट है, उसमें जो इमेजेस स्टोर कर दी गई है, जो इमेजेस रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें अलर्ट जरूर करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी घटना का सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने का, और ये गेम हमारा माइंड हर किसी के साथ खेलता है, हर समय खेलता है। आप खुद किसी भी घटना पर आप सोच के देखिएगा, शायद ऐसी कोई घटना कभी आपके साथ भी घटी हो। आपका क्या अनुभव रहा इस वीडियो को देखने के बाद? लाइक एंड कमेंट जरूर करें, अपने अनुभव जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।